मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में टोटल तौर पे ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है और एक मैं नहीं, तरीके इंसाफ के बहुत से लोग तरीके इंसाफ की जो पॉलिसियां उनकी वजह से सख्त नाराज हैं, नाला हैं। अब एक चॉइस है कि या तो मैं इमरान खान को वोट दूं क्योंकि मैं उनके टिकट पर इलेक्ट हुआ हूं, और दूसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मैं इस्तीफा दे दूं और एमएनए शिप छोड़ दूं। अब मैं ये संजीदगी के साथ सोच रहा हूं। राजा रियाज भी नाराज। इत्तेहादियों के बाद हुक्मरान जमात के अपने लोग भी छोड़ने के लिए पर तौलने लगे। राजा रियाज का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा देने का इंदिया। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, हुकूमत पर ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया, इंसाफ हो रहा है न रोजगार मिल रहा है, महंगाई और करप्शन के रेट बहुत बढ़ चुके, इमरान खान के इर्द गिर्द जमा चमचे हुकूमत जाते ही भाग जाएंगे। वज़ीर आज़म वज़रा में इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए सरगर्म। फैसल बावडा, असद उमर और शाह महमूद से मुलाकातें। काबीना इजलास में तलख़ी पर बातचीत। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की वजाहतें। बावडा ने बास काबीना अरकान के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उस्मान डार की मौजूदगी में असद उमर और फवाद चौधरी में भी मुलाकात। गिले शिकवे किए गए। फवाद ने इंटरव्यू पर वजाहत दी। उधर फैसल बावडा की सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का फवाद चौधरी के इंटरव्यू पर बरहमी का इजहार। पीटीआई रहनुमाओं को आइंदा मुतनाज़ बयानात से गुरेज की हिदायत। इमरान खान का तर्जुमानों के साथ इजलास। बोले, पार्टी डिसिप्लिन पर अमल दरामद तमाम अरकान की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म से कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले पीटीआई अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। हुकूमत बीएनपी के बाद जेडब्ल्यूपी को भी ताहाल मना नहीं सकी। कासिम सूरी, परवेज खटक, असद उमर और जान मोहम्मद जमाली की शाहजैन बुगटी से मुलाकात। जराए के मुताबिक शाहजैन ने एक हफ्ते में मुतालबात पूरे ना होने पर अपोजिशन में जाने की धमकी दे दी। उधर परवेज खटक का कहना है शाहजैन इत्तेहादी हैं, मुलाकातें जारी रहेंगी। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते रहते हैं, हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म से मुलाकात में फवाद चौधरी के मुतालिक बात नहीं हुई। बाहर वाले तो 2 साल से ताक में बैठे हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इत्तेहादियों की नाराज़गी से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मजीद कई इलाके सील कर दिए। अंदरून शहर का इलाका मुकम्मल तौर पर बंद। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और जौहर टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन। PCSIR फेज 2 बी ब्लॉक, कनाल व्यू बी ब्लॉक, वाबडा टाउन G और F2 ब्लॉक बंद। अस्करी 10, जलो मोड़, धोबी मोहल्ला, बी ब्लॉक, बिस्मिल्ला सोसाइटी और दीगर कई इलाके भी सील। वज़ीर हवाबाजी ने अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। गुलाम सरवर खान कहते हैं पायलट और 52 पायलट खुद एतमादी का शिकार थे। लैंडिंग गियर खोले बगैर तैयारा उतारने की कोशिश की। कंट्रोल टावर की भी कोताही सामने आई। पायलट को लैंडिंग गियर और आग के मुताल्लिक नहीं बताया। एयर ब्लू का वाकया, उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और बोजा एयर का वाकया, दोनों का कंक्लूजन और बड़ी क्लैरिटी के साथ पायलट्स की गलती की वजह से हुआ। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई। PIA में 4 पायलट समेत 600 मुलाजमीन की डिग्रियां ठीक नहीं थीं। पायलट्स की भर्तियां सियासी हुई। मुल्क में तमाम एयरलाइंस के 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। फ्लाइंग का तजुर्बा भी ठीक नहीं। इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। PIA की निजकारी नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग करना अज़्म है।
वज़ीर आला पंजाब का अद्वियात ब्लैक करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं उधर कई अरकान असम्बली की भी वज़ीर आला से मुलाकातें, हल्कों के मसाइल बताए। कुर्बानी का जानवर कहाँ से खरीदना है, मंडी लगेगी तो कैसे लगेगी। वफाकी वजीर दाखिला का 30 जून तक SOPs मुरतब करने का ऐलान। एजाज शाह कहते हैं जुलाई में कोरोना वबा उरूज पर होगी, ईद कुर्बान पर ज्यादा एहतियात की जरूरत है। SOPs के हवाले से सूबों और उलमा से मुशावरत करेंगे। निसाब कुतुब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखने की करारदाद सेनेट में भी मंजूर। करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की, ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। मोदी हुकूमत को सियासी और सिफारती महाज के बाद मुआशी मैदान में भी बदतरीन शिकस्त। IMF ने भारत की मुआशी तरक्की का तखमीना 6.4% यानी 640 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया। माली साल 2020-21 में भारतीय मईशत मजीद 4.5% सुकड़ने की पेशगोई। टेस्ट का मामला, क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज से नाखुश। हफीज ने इनफरादी तौर पर कराए जाने वाले टेस्ट का रिजल्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का मोहम्मद हफीज से राबिता, कहा उनके ट्वीट से पाकिस्तान के टेस्टिंग निज़ाम की जगहसाई हुई। पब्लिक में जाने से कबल उन्हें बोर्ड से राबिता करना चाहिए था। दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के अरकान लाहौर में होटल मुंतकिल। होटल के एक फ्लोर पर टीम के लिए हिफाजती इंतजाम किए गए। मोहम्मद हफीज समेत पॉजिटिव तमाम 10 खिलाड़ियों का 26 जून को दोबारा टेस्ट कराने का फैसला। पाकिस्तानी टीम टेस्ट और T20 सीरीज के लिए 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। रहीम, शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 23 मिनट पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की। बहरहाल मैं सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूँ, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ऐवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं हैं, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक PTI के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब है कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं।
कोई इस बात को जल्दी मान गया, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में।